हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं कृषि जेई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए इन 15 प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि वापनियन यानी कैनिंग क्या है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए है बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका, बी है फलों की एक बीमारी, सी है वातानुकूलित कमरों में फल, और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंद डिब्बों में फल संरक्षण का एक तरीका है वापनियन यानी कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 2, कौन परिसंरक्षण यानी प्रिजर्वेशन के काम नहीं आता है। एसिटिकम, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, और डी है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी तरीके से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, आप देख सकते हैं 3 नंबर की क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है। तो क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए चार ऑप्शन है, जिप्सम, गंधक, पायराइट, चूना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिप्सम। जिप्सम की मदद से जो है क्षारीय मृदाओं को सुधारा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। ऑप्शन ये है कोयम्बटूर, बी है राजमुंदरी, सी है शिमला, डी है कटक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजमुंदरी में जो है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि काली मिट्टी का काला रंग किस उपस्थिति के कारण होता है। कार्बनिक पदार्थ, हुमस, या टेटनीफेरस मैग्नेटाइड, योम हुमस, और गोबर की खाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेटनीफेरस मैग्नेटाइड योम हुमस के कारण जो है काली मिट्टी का रंग काला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, गेहूं का काला टिक रोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और गेहूं में लगता है काला टिक रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है फफूंदी, बी है जीवाणु, सी है विषाणु, और डी है एक्टिनोमाइसिस। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फफूंदी के कारण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न नंबर 7 कि मिर्च में चरजराहट का क्या कारण है। ऑप्शन ए है कैप्सेसिन, बी है कैप्सिन, सी है ऑक्सलेट, डी है कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्सेसिन के कारण जो है मिर्च में चरपराहट होता है और मूली में भी चरपराहट होता है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग बिल्कुल जानकारी के लिए रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है 1980, 81, 82, 83। राइट आंसर होगा सी, 82 में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न ये सबसे महत्वपूर्ण है कि दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है। एजोबैक्टर, एनराबोरिक, राइजोबियम, क्लाइस्ट्रीडियम। तो राइट आंसर होगा सी, राइजोबियम जो है दलहनी पौधों की जड़ों में निवास करता है। कार्य क्या होता है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है करते हैं ये। नेक्स्ट है कि कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। वित्त मंत्रालय, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमीशन, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। तो प्रश्न नंबर 9 राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। प्रश्न नंबर 10, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है। ऑप्शन है मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली। तो आप लोग समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, इसके बाद अरहर, फिर मूंगफली, और फिर मक्का। मक्का में तो कम ही मिलता है, तो ज़्यादातर आप सोयाबीन, अरहर, मूंगफली जो दाल वाली है सब में प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 की सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई है। भारत, चीन, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों को पढ़ना भी जरूरी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। प्रश्न नंबर 12 है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI किस वर्ष स्थापित किया गया। तो किस वर्ष स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है 1909, 1919, 1929, 1939। राइट आंसर होगा सी, 1929 में जो है स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सा जल पौधे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो 4 प्रकार के जल अगर पूछा जाए, पृथ्वी में मृदा में कितने प्रकार के जल पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार, ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सा जल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तो केशिका जल,
गुरुत्वीय जल क्या होता है? तो वह जल जो पौधे नहीं प्राप्त करते हैं और गुरुत्व के कारण वो नीचे चला जाता है। आर्द्रता ग्राही जल क्या होता है? ये भी पौधे जो है आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये कैसे निकाला जाता है? जब आप मिट्टी के किसी टुकड़े को 105 से 110 सेल्सियस तक गर्म करेंगे तब ये जो है आर्द्रता ग्राही जल निकलता है। प्रश्न नंबर 14 बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से होती है? नहर है, कुआं व नलकूप है, तालाब है, ड्रिप सिंचाई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुआं और नलकूप जो है सबसे ज़्यादा भारत में सिंचाई होती है। तो ऐसे ही प्रश्नों का सिलसिला जारी रहेगा और मैंने अपने चैनल पर बहुत ही कृषि से संबंधित सभी सब्जेक्ट से जो है वीडियो अपलोड किया हूं, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं और अपनी परीक्षा की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।